गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 1 फरवरी दिन रविवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो आज माघी पूर्णिमा है, तो आप सबको माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सबसे पहले पूरे घर के काम कर लिए थे, जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई, नहा वहा कर। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के सारे बेसिक काम कर लिए थे और फिर उसके बाद नहा कर आ गई थी। नहा कर आने के बाद अपने घर की जो डेली मेरी पूजा होती है उसको मैंने कर लिया था। फिर चौकी लगाकर मैंने आज जो है माघ पूर्णिमा की पूजा की थी। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है माघ की, तो इस वजह से मैंने इनकी अलग से चौकी लगा ली थी। अपने लड्डू गोपाल जी को भी गंगा जल मिले पानी से नहला दिया था, सभी देवी देवताओं को नहला दिया था। और फिर आज मैंने खीर बनाई हुई थी और साथ में आटे की जो पंजीरी बनती है भून कर आटा, वो और सब ये चौकी लगाकर अलग से मैंने ये पूजा कर ली थी। और व्रत नहीं था मेरा, खाली मैंने पूजा ही की हुई थी। और शाम को अर्घ दे दूंगी, तो ये लोटा रखा हुआ था। फिर ये सुबह के नाश्ते की वीडियो है मेरी। तो सुबह मैंने आज नाश्ते में जो है गोभी की गुजिया और चाय बनाई हुई थी, यही सभी लोगों ने खाया हुआ था। तो गोभी की सब्ज़ी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बेसिक फूल की ऊपर की बना ली थी, काट कर डंडी नहीं डाली हुई थी, तो डंठल होती है इनकी, उसको हटा दिया था। और सभी लहसुन प्याज से इसको छौंक दिया था। और साथ में जो है इसमें जो है मैंने सारे बेसिक मसाले डालकर पका लिया था। तेल में जब गर्म हो गया था उसमें लहसुन प्याज डालने के बाद, और फिर जो है छोटी छोटी सी ये मैंने आटा गूँथ लिया था। आटा गूँथने के बाद में जो है मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली थी। और अब ये सब्ज़ी जो मैंने गोभी की बनाई हुई थी, तो उसको मैं इसमें भर दूँगी। तो इधर पूड़ियाँ मैंने एक साथ सारी बना कर रख ली थी, जितनी मुझे ज़रूरत थी, जितनी मुझे गुजिया बनानी थी। हमारे यहाँ इसको गुजिया, गोभी की गुजिया बोलते हैं। आपके साइड में क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बनती है कि नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सारी पूड़ियाँ एक साथ बना ली थी। और फिर उसके बाद जब पूड़ियाँ मेरी सारी बन गई थी, जिसमें मुझे जो है ये गुजिया बनानी थी, तो उसके बाद जो है फिर मैंने गोभी के ऊपर फूल की जो सब्ज़ी थी उसको जो बनाया था, उसको जो है मैंने ये पानी लगा के साइड में पानी लगा लिया था कि ये मतलब कि खुले नहीं। तो इसको देखिए सब्ज़ी को इसमें भर दिया था। और भरने के बाद पानी को गर्म कर लिया था, उसमें नमक हो गई, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हींग थोड़ा सा डाल दिया था पानी में। और क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और सारी गुजियों को भरकर जो है मैंने इसी पानी में डाल दिया था जब गर्म पानी खौलने लगा था काफ़ी। उसके बाद इसको ढक दिया था 5-10 मिनट के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया हुआ था, पक गई थी। और फिर इसको मैंने जो है पानी इसका सारा जो है एक छन्नी में छान लिया था। और सारी गुजिया जो होती हैं उनको जो है ये देखिए मैंने छन्नी में छान कर साइड में कर लिया था। और इसी में मैं अभी इसको जो है तड़का लगा दूंगी। तो तेल गरम कर दिया था, इसमें जीरा हो गया, हींग हो गई, और जो है आप और भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने हल्का सा नमक है, हींग पाउडर है, ये सब चीज़ें डालकर इसको छौंक लिया था। फिर हरा पत्ता धनिया डालकर इसको जो है गार्निश कर लिया था। इधर चाय निकाल ली थी। तो देखिए ये गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई थी। खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, सुबह के नाश्ते में बना लीजिए तो काफ़ी अच्छा नाश्ता हो जाता है और पेट भी भर जाता है। तो इधर फिर मेरी जब नाश्ता हो गया था उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को साफ़ करने के लिए एक साइड में कर दिया था। और इधर किचन को, गैस को और किचन काउंटर वाउंटर को साफ़ कर लिया था। ये मेरा बेटा था, ये थोड़ा सा कैमरा देख के शैतानी करने लगता है, ये बेटी मेरी थी। और फिर उसके बाद आज संडे था, तो बेडशीट वेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी थी। और क्योंकि सैटरडे को मैं अधिकतर करती हूँ, सैटरडे को मुझे टाइम नहीं मिला था। और आज माघ पूर्णिमा थी, तो मैंने सफाई से काम, थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि मुझे अलग से चौकी लगा कर पूजा करनी थी। तो इस वजह से मैंने बेडशीट हो गए और सोफ़े की कवर हो गई, सारी डोरमेट, ये सब चीज़ें मैंने आज चेंज कर दिए थे, क्योंकि पूजा साफ़ सफाई से करिए तभी सही रहता है। तो जब बेडशीट मेरी चेंज हो गई थी, उसके बाद मैंने बर्तन जो थे मैंने खाली किए हुए थे चाय वाय के, वो सारे मैंने धुल दिए थे। इसके बाद फिर आज मेरे घर में जो है कुछ मेहमान क्या, मेरे जेठ जी और जिठानी जी, उनकी बेटी आने वाली हैं। तो इसी की फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। रात का डिनर आज वो मेरे यहाँ ही करेंगे। तो इस वजह से जो है मैंने अभी से लगभग ये 3:30-4 बज रहा होगा, तब मैंने ये डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि वो लोग ये 2 तारीख को गोवा जा रहे हैं, तो एक दिन मिलने के लिए मेरे घर आ रहे हैं, हम लोगों से, बच्चों से, सबसे। तो जो है 2 तारीख की उनकी फ़्लाइट है, तो जो है वो लोग गोवा हुआ जाएंगे। तो इस वजह से आज जो है उनके बड़े पापा मेरे बच्चों से, मतलब अपने बच्चों से मिलने आ रहे हैं। हम लोग उनके चाचा चाची लगते हैं। और मेरे जेठ जी जिठानी जी, उनकी बेटी, सब लोग मिलने आ रहे हैं। तो आज रात के खाने में मैंने जो है पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। बोला था हैवी नहीं बनाना कुछ, क्योंकि जो है अब 2-3 दिन लगभग वो वहीं रहेंगे। तो लगभग 6-7 तारीख तक वहीं रहेंगे, तो वो लोग बाहर का खाना खाएंगे तो हैवी हो ही जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि खाना हैवी मत बनाना। तो मैंने सादी दाल अरहर की
और पालक पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, बस इसी को बना लिया था। तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। इधर लहसुन प्याज हो गया, टमाटर हो गए, सब चीज़ें, अदरक वदरक, ये सब चीज़ें मैंने पीसने के लिए साइड में कर लिया था। अभी लाइट चली गई थी मेरे यहाँ पर, तो अभी मिक्सी नहीं चल रही थी, इन्वर्टर से जो है लाइट जल रही थी। अभी जब लाइट आएगी तो ये मसाले मैं पीस कर साइड में कर दूंगी। और इधर पालक को भी मैंने साफ़ कर लिया था, पत्ते वत्ते सब ख़राब जो होते हैं वो हटा दिए थे और इनको सफाई से ये पत्तों को देख लिया था, इनकी डंडी वंडी सब तोड़कर साइड में रख दी थी। अब उबलने के लिए मैं इनको रख दूंगी जब तक दूसरे भी काम कर लेंगे। इधर धुलकर मैंने धुलने के लिए ले गई थी मैं, उसके बाद ये धुलकर ले आई थी। तो फिर उसके बाद इसको मैंने कुकर में उबलने के लिए रख दिया था। और फिर जो है इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, हल्का सा पानी डाल दिया था कि नीचे लगे नहीं। वैसे पालक पानी वैसे छोड़ती ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्का सा डाल दिया था और नमक डालकर जो है इसको पकने के लिए साइड में रख दिया था। और इधर अभी मसाला भी मैं पीस लूँगी, साथ के साथ सारे काम करते जाएंगे, क्योंकि कोई आ जाता है तो बातें बातें भी करने लगो तो थोड़ा सा खाना ना बनाने का टाइम नहीं रह जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही तैयारियां सारी करके रख ली हैं। इधर चावल देखिए मैंने भिगाकर साइड में रख दिए थे, धुल कर कायदे से सफाई से। इधर देखिए मैं चावल में पानी डालकर कायदे से 2-3 पानी से इसको धुल लूँगी। धुलने के बाद इसको पानी इसमें जितना मुझे ज़रूरत है उतना डालकर साइड में रख देंगे। अभी पकाएंगे नहीं, जब आके आ जाएंगे ये लोग चाय वाय दे देंगे, उसके बाद इसको चढ़ा देंगे, क्योंकि भीगे हुए चावल जल्दी पक जाते हैं और इसका पानी भी मुझे निकालना रहेगा। तो इस वजह से मैंने इसको भिगाकर साइड में रख दिया है कि जल्दी बन भी जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये चावल को जो है धुलकर साइड में कायदे से सब सफाई से रख दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैंने पनीर ले आई थी मैं, तो उसको भी धुल लिया था। धुलने के बाद फिर मैंने जो है इसको सही से कट कर दिए थे पीसेज में। अब गरम तेल में मैं फ्राई कर लूँगी। मुझे कच्चा पनीर नहीं पसंद है, ना ही मेरे हस्बैंड जी को पसंद है। थोड़ा सा फ्राई हो जाते हैं तो खाने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कच्चा पनीर मैं नहीं खा पाती हूँ, तो इस वजह से जो है सब्जी वब्जी में, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और जो है फ्राई होने के बाद हम लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कच्चे पनीर में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ये देखिए फ्राई हो रही थी मेरी पनीर। और इधर ये लोग आ गए थे, मेरी जेठ जी जेठानी जी, उनकी बेटी एक छोटी सी ही है बेटी, अभी 4 साल की है लगभग। तो जो है 4-4.5 साल की बेटी है उनकी। तो ये आ गए थे सब लोग, तो फिर मैंने समोसे मंगवा लिए थे, समोसे, चाय, नमकीन, बिस्किट, इसी का शाम को नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था। और फिर ये मैं उधर साथ में खाने की भी तैयारी कर रही थी कि जल्दी से सारे काम हो जाए, क्योंकि दूसरे दिन की उनकी फ़्लाइट थी तो उनको घर भी जाना था। ये देखिए उनकी बेटी थी और ये मेरी बेटी थी। जो है क्योंकि दूसरे दिन उन लोगों की फ़्लाइट थी तो थोड़ा सा रेस्ट भी उनको करना ज़रूरी था। तो हम लोगों से मिलने के लिए वो लोग आ गए थे, तो मैंने उनकी वजह से जल्दी मैंने सारे काम कर लिए थे कि फटाफट सारे काम हो जाएंगे, तो टाइम पर ये लोग घर पहुँच जाएंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। तो चाय भी मेरी निकल गई थी और बहुत खुश थी बेटी उनकी। आने के बाद यहाँ पे थोड़े बच्चे मिल जाते हैं ना, तो जो है बहुत खुश हो जाती है। अभी बहुत छोटी है और एक ही है, मेरे जेठ जी की बेटी एक ही है, छोटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हम लोगों को तो बहुत प्यार करती है और मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार करती है और हम लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं। ये काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद फिर देखिए जो है सब लोगों ने जब चाय नाश्ता कर लिया था तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बना ली थी, क्योंकि उन लोगों को टाइम से जो है घर भी जाना था, बहुत रात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो है दूसरे दिन को रेस्ट करके फिर पैकिंग वैकिंग भी करनी थी। पैकिंग तो कर ही ली थी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है पैकिंग करने के लिए। तो बोल रहे थे जल्दी जाना है, तो मैंने रोटियाँ भी थोड़ा सा जो है चाय नाश्ता वास्ता हो गया था, थोड़ी देर बैठे थे आधा घंटे, फिर उसके बाद मैंने ये रोटियाँ बना दी थी। फिर उसके बाद तो सभी लोगों को मैंने जो है ये खाना निकाल दिया था। चावल बनाया था, सादी दाल हो गई और पालक पनीर की सब्जी, रोटी और सलाद हो गया था, साथ में अचार वचार भी दे दिया था और हरी मिर्च भी दे दी थी, क्योंकि सादी दाल थी। नींबू भी दे दिया था कि जिसको जो सही लगेगा वो खा लेंगे। और सादी दाल के साथ थोड़ा अचार हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और साथ में मैंने खीर भी बना ली थी, आज पूर्णिमा थी तो इस वजह से मैंने खीर भी बनाई हुई थी, तो वो भी दे दिया था मैंने। और इधर देखिए ये खाना बनकर तैयार हो गया था मेरा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।